तुम्हें दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक तो किताबुल्लाह यानी कुरान मुकद्दस, और दूसरे मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले हसन हुसैन अली और फातिमा को छोड़ के जा रहा हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमान क्यों इरशाद फरमाया था कि मैं अपने अहले बैत को तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, तुम में जो कोई इनका दामन थामे रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा, इनका रास्ता कभी जुदा नहीं होगा, ये हौजे कौसर पर आकर के हमसे मुलाकात करेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैबदा रसूल हैं, अल्लाह ने आपको गैब अता फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के सामने अपने अहले बैत के बारे में इरशाद फरमाया था कि ये मैदाने क़यामत में हौजे कौसर पर हमसे मुलाकात करेंगे। हकीकत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन की शहादत की खबर दे रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदाने करबला के वाक़िया की खबर दे रहे थे और ये बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे प्यारे हुसैन को मैदाने करबला में प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, जब मैदाने करबला में मेरे घर वालों को 3 दिन की भूख और प्यास से तड़पाया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि मेरा प्यारा हुसैन और मेरे घर वाले करबला के उस संगीन इम्तिहान में भूखे प्यासे रहना तो गवारा कर लेंगे, लेकिन यजीद के नापाक हाथों में अपना हक देना पसंद नहीं करेंगे। ये करबला के प्यासे 3 दिन के भूखे प्यासे जब मैदाने क़यामत में आएंगे तो जरूरी था कि करबला के इन प्यासे शहीदों का इस्तेकबाल भी कौसर के जाम हाथों में लेकर के किया जाता। यही वजह थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदाने महशर में मुलाकात के लिए न लिवाउल हम्द का मकाम अता फरमाया, न पुलसिरात का मकाम अता फरमाया, और न ही मैदाने महशर का कोई और मकाम बयान फरमाया, बल्कि मुलाकात के लिए कोई मकाम खास फरमाया तो हौजे कौसर को खास फरमाया। यही वजह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी हदीस पाक की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाया, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दीने बना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हुसैन तो बादशाह है, हुसैन तो शहंशाह है, हुसैन तो दीन है, हुसैन तो दीन को पनाह देने वाले हैं, हुसैन तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर देना तो गवारा कर लिया, लेकिन यजीद के हाथों में अपना पाक हाथ देना गवारा नहीं किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को इस तरह सीने से लगाया कि आपका सर तन से जुदा कर दिया गया, आपका मुबारक सर नेज़े पर चढ़ा दिया गया, मगर फिर भी आपकी जुबाने मुबारक से कुरान की आयतें जारी रही। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसी नमाज अदा फरमाई कि आपको जब 72 जख्म आए, आपका जिस्म तलवारों नेज़ों से जख्मी हो गया, आप निढाल होकर के जमीन पर आ गए, तो आपने सरे मुबारक सजदे में झुका दिया ताकि हुसैन इस दुनिया से रुखसत होते वक्त आखिरी मरहले में भी अल्लाह के हुजूर पर सरब सुजूद हो और नमाज अदा कर रहा हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इमाम हुसैन से मोहब्बतों का दावा तो करते हैं, इमाम हुसैन के नाम का नारो तो लगाते हैं, लेकिन कभी ये देखा है क्या हमने इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल किया है? क्या इमाम हुसैन के दस्तूर को अपनाया है? हजरात मोहतरम, किसी से मोहब्बत का तकाजा ये होता
होता है, किसी से मोहब्बत का उसूल ये होता है कि हम उससे मोहब्बत करें तो उसकी तालीमात को जिंदा करें। किसी से नफरत का तकाजा ये होता है कि उसकी तालीमात पर अमल ना करें। इमाम हुसैन से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि इमाम हुसैन ने नेज़े पर चढ़कर भी कुरान पाक की तिलावत की है। इमाम हुसैन ने 72 जख्म खा करके भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की है, अपने सर को सजदे में झुकाया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 22,000 फौज के सामने भी भूखा प्यासा रहना गवारा कर लिया, लेकिन बातिल की हुकूमत को आपने कबूल नहीं किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम शहादत ही नहीं है बल्कि उम्मत के लिए एक तालीम है, उम्मत के लिए एक सबक है, उम्मत के लिए एक दर्से इबरत है। ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, देखो मैं नवासा-ए रसूल हूँ, दुआ करता तो हौज़े कौसर मेरे कदमों में आ जाता, दुआ करता तो यजीद की 22,000 फौज नेस्तो नाबूद हो जाती, अगर मैं दुआ करता तो आसमान के फरिश्ते मेरी मदद को आ जाते। मगर मेरे नाना जान के उम्मतियों, तुम में मेरा जैसा कोई हुसैन नहीं होगा, लिहाजा मेरी जिंदगी को देख लेना। जब हुसैन मैदान करबला में जालिमों के सामने पंजा आजमाई के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन बातिल के आगे सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होता है। लिहाजा मेरे नाना जान के उम्मतियों, अगर तुम पर कोई वक्त आ जाए, तुम्हें कोई नाहक झुकाना चाहे तो तुम अपना सर तो जुदा करा लेना, लेकिन बातिल के आगे अपना सर झुकने ना देना। इसलिए कि मोमिन की ये शान नहीं है कि बातिल के सामने झुके, बल्कि मोमिन की शान ये है कि बातिल के सामने आता है, उसका मुकाबला करता है, चाहे उसकी कुर्बानी ही क्यों ना हो जाए, उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर वो कभी बातिल के सामने अपना सर नहीं झुका सकता है। इसीलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अपनी अजीम कुर्बानी को पेश फरमाया था कि मोमिन की शान बातिल और नाहक के सामने झुकना नहीं है, बल्कि बातिल के सामने मुकाबला करना है, उसका मुकाबला करना है, चाहे अपना कितना ही नुकसान करना उठाना क्यों ना पड़ जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़िए शहादत को हम सिर्फ ये समझते हैं कि उनके नाम का मेला लगा लिया जाए, उनके नाम की बिरयानी खा ली जाए, उनके नाम का हलीम पकवा लिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सही है कि उनके नाम का लंगर लुटाया जाए, ये सही है कि उनके नाम की फातिहा नियाज दिलाई जाए, मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की शहादत का असल मकसद इस्लाम की तालीमात पर अमल करना है, इस्लाम के क़वानीन पर अमल करना है, इस्लाम के उसूल पर अमल करना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत क्यों वाक़ई हुई थी? क्योंकि यजीद जो खलीफाए वक्त था, जो खिलाफत के तख्त पर बैठा हुआ था, वो एक जालिम था, एक जाबिर था, एक फासिक था, एक फाजिर था, कुरान के अहकाम को तोड़ने वाला था, एक शराबी था जिसने शराब को आम कर रखा था, एक जुआरी था जो जुआ को आम कर रहा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैअत को सिर्फ इसलिए नहीं किया था ताकि उम्मत मुस्लिमा के लिए दर्स हो जाए, चाहे वक्त का हाकिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर इस्लाम के उसूल की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी ताबेदारी नहीं की जाएगी, उसकी इत्तबा नहीं की जाएगी, उसकी बैत नहीं की जाएगी, बल्कि उसका सामना किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान के तालीमात पर अमल किया जाएगा। आज हमने सिर्फ वाक़िया करबला को एक याददाश्त बना रखा है। इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करने से कोसों दूर है। हजरात मोहतरम, ऐसा ना कीजिए, बल्कि जहां आप हलीम बनवाते हैं, जहां आप बिरयानी पकवाते हैं, जहां आप
मेले जैसा इंतजाम करते हैं, वहीं पर अजीजान मिल्लत इस्लामिया कुरान की तिलावत भी कीजिए ताकि इमाम हुसैन की तालीम जिंदा हो जाए। वहीं पर आप नमाजों को अदा कीजिए ताकि इमाम हुसैन की तालीम जिंदा हो जाए। वहीं पर आप सब्र का मुजाहिरा पेश कीजिए अगर कोई मुसीबत का सामना आ जाए, ताकि इमाम हुसैन की तालीम जिंदा हो जाए और इमाम हुसैन की रजा हासिल हो जाए। यह हकीकत है, जब इमाम हुसैन की रजा हासिल हो जाएगी तो रसूलुल्लाह की रजा भी हासिल हो जाएगी, रसूलुल्लाह की रजामंदी हासिल हो जाएगी तो अल्लाह की रजा भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह की रजा हासिल हो गई तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में